अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम की जानिब से 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसे की तैयारियां तेजी के साथ जारी हैं, जबकि 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। और होगा कि पीपल्स पार्टी सानिया कारसाज इस बार अकेले नहीं पीडीएम के प्लेटफॉर्म के साथ मनाएगी। और इस बार मुस्लिम लीग नून की जानिब से वाज़ेह तौर पर इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है कि मरीम नवाज पीडीएम के तमाम जलसों में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगी और वही पीडीएम के जलसों से खिताब करेगी। जिस तरह सानिया कारसाज 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इसी तरह इस बार 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की यौम शहादत के मौके पर भी पीडीएम का जलसा लाड़काना में होगा। 27 दिसंबर को पहले तो जेयूआई ने लाड़काना में ये जलसा अनाउंस किया था, लेकिन जब इस बात की मालूमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली तो उसके बाद तमाम जमातों को और खुसूसन जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त करके ये फैसला वापस करवाया गया और अब 27 दिसंबर को लाड़काना में भी पीडीएम अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। लेकिन आज हमारा मौजू ये है कि क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर जो दीगर सिंध की कौम परस्त जमातें हैं उनको शामिल करने के हवाले से क्या कोशिशें की जा रही हैं। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुसूसन मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ये ख्वाहिश है कि सिंध के अंदर जो कौम परस्त जमातें जो पार्लिमानी सियासत में यकीन रखती हैं उन्हें पीडीएम का हिस्सा बनाया जाए। इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिंध की क़यादत की जानिब से सिंध तरक्की पसंद पार्टी, सिंध यूनाइटेड पार्टी और रसूल बख्श पलीजो की अवामी तहरीक की क़यादत से इब्तदाई बातचीत हुई है, लेकिन इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़राए ये बताते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादतें उनका कहना है कि जो जमातें पार्लिमान के अंदर मौजूद हैं ये इताअत उन तक महदूद होना चाहिए और इस इताअत को मज़ीद तोसी नहीं देनी चाहिए। इस सिलसिले में उनका ये भी मौक़िफ़ है कि क्योंकि तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि जनवरी में तमाम जमातें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगी। अब इस सूरत हाल में जो जमातें पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हैं उन्हें किस तरह पीडीएम में शामिल किया जाए। अपनी जगह पर यह मौक़िफ़ काफ़ी वजनदार नजर आता है, लेकिन इस सिलसिले में जब मैंने सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी से बात की तो उनका कहना था इब्तदाई दिनों में एपीसीज हुई उसमें तो हमें बुलाया गया था, लेकिन अब हमें ये पता चला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में हमारी शमूलियत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। वो समझती है कि अगर ये कौम परस्त जमातें एक बड़े फोरम का हिस्सा बन गई तो उनकी रेटिंग में इजाफा हो जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि सिंध की कौम परस्त जमातें मरकजी दायरे का हिस्सा बने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चले उसमें तमाम सूबों से एक मौसर आवाज़ आए और सिंध में इस तरह कौम परस्त जमातें अपना असर रसूख रखती हैं, जिसमें अवामी तहरीक सिंध यूनाइटेड पार्टी जिसके सरबराह जलाल महमूद शाह हैं और इसी तरह सिंध तरक्की पसंद पार्टी वो भी अपना एक असर रखती है। लेकिन जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें इस पर इत्तफाक नहीं करती तब तक ये मुमकिन नहीं। लेकिन हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश है कि सिंध की कौम परस्त जमातों को भी इस इताअत का हिस्सा बनाया जाए। ज़राए ये बताते हैं कि इस सिलसिले में मियां नवाज शरीफ को ये रिपोर्ट आने वाले चंद दिनों में दे दी जाएगी और उसके बाद इम्कान है कि मियां नवाज शरीफ इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान से भी राब्ता करें। ज़राए ये भी बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान और नून लीग इस बात की ज़रूर हामी है कि सिंध की कौम परस्त जमातों को पीडीएम का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जितनी कौम परस्त जमातें हैं वो पहले ही पीडीएम का हिस्सा हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें पीडीएम का हिस्सा हैं, जबकि सिंध वाहिद ऐसा सूबा है जिसमें सिर्फ कौम परस्त जमातें शामिल नहीं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी ज़राए से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अगर सिंध की कौम परस्त जमातें शामिल हो जाती हैं तो कम से कम उसका एक फ़ायदा ये होगा कि ये कौम परस्त जमातें मरकज़ी दायरे में शामिल हो जाएंगे और उसके नतीजे में उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो उनके मुतालबात हैं
वो भी वफाकी सतह पर सामने आएंगे और उसको भी पार्लियामेंट में एड्रेस करना आसान हो जाए। जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है इस सिलसिले में मुल्क की तमाम सियासी फरीकें को तो इसका हिस्सा बनना चाहिए। जो हुकूमत के मुखालिफ है और जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलने जा रही है, वो अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसमें उनको वेलकम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये इस्तेहकाक तमाम सियासी जमातों का है जो PDM का हिस्सा हैं और यही वो फैसला कर सकती हैं, लेकिन हमें ज़राए बताते हैं कि बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें, पख्तूनख्वा की कौम परस्त जमातें इस बात पर रजामंद नजर आती हैं कि सिंध की कौम परस्त जमातों को PDM का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।